नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली की सात सीटें हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक सिर्फ झटके लग रही हैं। पहले दिल्ली की सातों सीट हाथ से चली गई, इसके बाद खुद उनकी जो जमानत याचिका उसे खारिज कर दिया गया और 19 जून तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई और अब आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर तक खाली करना जो है पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी को अब एक डेट दी गई है और वो डेट है 15 जून की। और इससे पहले उन्हें अपने वर्तमान पार्टी कार्यालय को खाली करना होगा। राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले में उन्हें कोई भी राहत कोर्ट से नहीं मिली है और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आम आदमी पार्टी को 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आम आदमी पार्टी को 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के भीतर आम आदमी पार्टी की मांग पर विचार करने का आदेश देते हुए ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पुल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ घर की अनुबद्धता आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। वहीं आम आदमी पार्टी के वकील ने तर्क दिया कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक संपत्ति जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के एक मंत्री के पास है, उसे अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि जस्टिस प्रसाद ने कहा कि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती है क्योंकि यह दिल्ली सरकार को दी गई थी, ना कि पार्टी को। और रिकॉर्ड के अनुसार कब्जा जो है LNDO भूमि और विकास कार्यालय को सौंप दिया जाना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के मद्देनजर पार्टी कार्यालयों के लिए स्थान आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल 2 अलग अलग याचिकाओं के जरिए न्यायालय का रुख किया था, जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी बेहतर स्थिति के मद्देनजर अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भूमि का एक टुकड़ा या फिलहाल लाइसेंस के आधार पर आवास इकाई के आवंटन की मांग की गई थी। भूमि आवंटन की मांग करने वाली इसी याचिका में अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का अधिकार है और केंद्र के 6 हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय ले। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर ऑफिस यूज करने के लिए दिल्ली के सामान्य मूल में एक आवास इकाई का अधिकार है, जब तक कि वे अपने स्वयं के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेते। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर निर्णय लेने वाला विस्तृत आदेश याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए। अगर केंद्र द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर दिया जाता है तो पार्टी कानून के तहत उचित कदम उठा सकती है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को 6 सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आप सामान्य मूल श्रेणी से एक घर की हकदार हैं और केवल जगह की अनुपलब्धता राजनीतिक पार्टी की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। न्यायालय ने निर्देश दिया, इसीलिए कार्यालय स्थान के लिए आपकी याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर यानी हफ्ता का समय मिला है, उन्हें विचार करना होगा। न्यायालय ने कहा, केवल दबाव या अनुपलब्धता उनकी याचिका को खारिज करने का आधार नहीं, दबाव हमेशा रहता है। उनके प्रतिनिधित्व पर 6 सप्ताह में एक तर्कसंगत आदेश द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू के पास स्थित अपना कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश यह पाते हुए पारित किया था कि जिस जमीन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय स्थित है वह न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। आपने पहले उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अपनी राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाई के पार्टी कार्यालय या लाइसेंस के आधार पर आवास इकाई के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन की मांग की गई।
अदालत ने आज आपकी अस्थायी आवास की याचिका पर आदेश पारित किया। पार्टी की स्थायी आवास की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई भी होगी। आपने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के कारण उसे अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिकार प्राप्त है। याचिका में ये कहा गया है कि 13/7/2006 के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें दिल्ली राज्य इकाई के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व है। याचिका में यह भी कहा गया है चूंकि केंद्र सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों को कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी इसी प्रकार का जो आवंटन है वो किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इसी बीच अब आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की कल शाम को बैठक हुई थी और अब जैसे है आज एनडीए के भी कई सारे नेता जो है, कोई नीतीश कुमार के आवास पे जा रहा है, कोई जो है अगर आप कहेंगे जेपी नड्डा के घर पे जा रही है। अब इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो नेता है राघव चड्ढा और संजय सिंह जो है वो संजय राउत के आवास पर पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संजय राउत के आवास पर मीटिंग बताई जा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार उनके यहाँ पर पहुंच रही है। राघव चड्ढा वहां पहुंच चुके हैं, संजय सिंह जो है वहां पहुंच चुके हैं। कई सारी तस्वीरें और विजुअल्स जो है सामने आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि संजय सिंह भी निकल चुके थे और आम आदमी पार्टी से जो है वहां पर और भी नेता हैं वो भी निकल गए अपने आवास से और लगातार संजय राउत के घर पर जो है लोगों के पहुंचने का तांता लगा हुआ। अब कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन आगे की रणनीति बना रही है और संजय राउत के यहाँ पर जो है अब आम आदमी पार्टी की जो बैठक यहाँ पर होगी और यहाँ पर कई सारी और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने हेल्थ इश्यूज को लेकर स्वास्थ्य के आधार पर जो चाह रहे थे कि वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनको एक एक्सटेंड जो है मिल गया 19 जून तक के लिए जो है उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है नहीं, तो आगे की रणनीति को लेकर जो है इस पूरे मामले पर सभी की नजर है कि आगे की रणनीति किस तरीके से आम आदमी पार्टी बनाएगी, क्योंकि साथ के साथ दिल्ली की सीटें वो हार गए हैं, पंजाब में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। तो पंजाब में भी कांग्रेस अगर आप देखेंगे मजबूत बन के निकली, आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई और 3 सीटें सिर्फ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को मिली है। तो ऐसे में अब इस बैठक के ऊपर भी नजर है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष जो है निकलकर सामने आने वाला है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख तक का समय जो है कोर्ट द्वारा दिया गया है आम आदमी पार्टी को कि वो अपना जो अभी कार्यालय है उसे खाली कर दे और उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं दी गई है। उल्टा ये एक तरह से केंद्र सरकार को समय भी दिया गया है कि 6 हफ्ते में बाकी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी को भी एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए ताकि वो वहां पर सर्वाइव करे और जब उनके जो है खुद का वो कार्यालय बना ले तो उसके बाद वो वहां पर शिफ्ट कर सके। अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार के ऊपर जो 6 हफ्तों का समय उन्हें दिया गया है, केंद्र सरकार इसे लेकर क्या फैसला करती है, कौन सी जमीन का टुकड़ा जो है मिलता है, क्या कुछ आम आदमी पार्टी के हिस्से आता है, कौन सी जगह पर उनको अस्थायी तौर पर जो है इस वक्त शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद फिर कहाँ पर अपने कार्यालय को लेकर आगे का काम वो शुरू करते हैं। इन सभी चीज़ों से हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। तो फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कई प्रयासों के बाद, कई तरह की बयानबाजियों के बाद, ये कहने के बावजूद कि अगर आप वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और दिल्ली की जनता जो है अपने वोट से बीजेपी और उनके अत्याचारों का जवाब देगी, मुझे जेल भेजने के लिए बीजेपी को जो है सबक सिखाएगी, कई तरह की बातें और बयानबाजी और इमोशनल चीजें कहने के बावजूद दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी हार गई। 3-3 लाख, 4-4 लाख वोट, 1.5-2 लाख वोट, 1-1 लाख वोट के मार्जिन से बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि खुद दिल्ली में ये खाता तक नहीं खोल पाए। पूरी 7 की 7 सीट एक पार्टी यानी बीजेपी को चली गई, जो साफ तौर पर बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारों का
असर उनके बयानों से ज़्यादा हुआ है। और इसके बाद फिर उन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में भी झटका लग गया। उनके भ्रष्टाचार का मामला दुनिया के सामने था ही, और उसके बाद फिर उन्हें जमानत भी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं उन्हें ना जनादेश मिला और ना जमानत मिली। और उसके बाद वो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत चाह रहे थे। 19 जून तक उनकी जमानत को जो है खारिज करके उतने दिन तक जो है उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई। और अब जो है उनके गैर मौजूदगी में अब उनकी पार्टी के मुख्यालय के लिए भी राजधानी नई दिल्ली में जो जमीन आवंटन था उस मामले में फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15 जून तक का समय देते हुए उनके वर्तमान पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ केंद्र को भी 6 हफ्ते का समय देते हुए इस पूरे मामले पर ध्यान देते हुए उन्हें एक जमीन का टुकड़ा या किसी बिल्डिंग को जो है आवंटित करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।